फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी हमें भेजे हैं उनका नाम अभिषेक है। अभिषेक जी झारखंड के रहने वाले हैं और ये घटना को लगभग 20 साल बीत चुका है। तो चलते हैं अभिषेक जी की इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं झारखंड के रहने वाला हूँ। मैं एक अच्छे परिवार से हूँ। मेरे पिता एक बिजनेसमैन हैं। मैं ज़्यादा तो पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन पिता चाहते थे कि कोई बात नहीं, पढ़ाई नहीं तो अपना ही बिजनेस संभालो। लेकिन कुछ गलत दोस्तों के साथ में मेरा उठना बैठना हो चुका था और उसमें मुझे दारू का आदी बना दिया था। दिन में तो मैं पिता के साथ में बैठता था, लेकिन शाम होते ही मैं अपने दोस्तों के साथ पहुंच जाता था पार्टी करने, दारू पीने। ऐसा ही मेरे साथ में चल रहा था। मेरे पिताजी इस रवैये से बहुत परेशान हो चुके थे। माँ भी मुझे बहुत समझाती थी, लेकिन जो नशा है वो मेरा बंद नहीं होता था। अब उन दोनों ने मेरी शादी करने की ठान ली ताकि मेरी पत्नी आ जाए तो मुझे इस नशे से दूर कर देगी। और मेरी 25 साल की उम्र में ही शादी हो चुकी थी। मेरा जो ससुराल था मेरे घर से करीब 4 घंटे की कार के रास्ते पर था। मेरी पत्नी बहुत सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी और शुरू में मुझे वो समझाने की बहुत कोशिश की थी। देखिए, दारू, नशा, ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं। अभी आपका कौन सा उम्र गया है, आप ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए। लेकिन उसकी बात मुझे बहुत बुरी लगती थी और इस बात पर कई बार लड़ाई झगड़ा हो चुका था। आखिरकार वो रूठ करके चली गई थी। मैं फिर उसको मनाने के लिए भी नहीं गया था। इस बात को करीब करीब अब 1 महीना होने जा रहा था। मैं एक दोस्तों के साथ में एक पार्टी में बैठा हुआ था। रात के 9 बज रहा था। वो दोस्त अपने ही घर में पार्टी दे रहा था। उस दोस्त की भी नई नई शादी हुई थी और पत्नी उसकी भी बहुत सुंदर थी। उसकी पत्नी का सुंदरता देख, उसकी रहन सहन देख और मुझे अपनी पत्नी याद आ गई थी। मैं थोड़ा नशे में तो ज़रूर था, लेकिन मुझे अब पत्नी की याद सता रही थी। मैं खाम खा उस पर झगड़ा कर लिया, उसके साथ धक्का मुक्की कर लिया। उस बेचारी के क्या कसूर था, वो तो मेरे भले के लिए ही बात समझा रही थी। अब मुझे ना जाने कौन सा धुनक सवार हो चुका था कि मैं अपने सारे दोस्तों को बोला कि मैं जा रहा हूँ अपनी पत्नी को लेने के लिए। और वो सब मेरी इस रवैये से एकदम देखने लगे थे कि अचानक इसको क्या हो गया। मैंने बोला, भाई देखो, मैं जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ और सुबह तक मैं अपनी पत्नी को लेके आऊँगा। मेरे वो उस रवैये से मेरे दोस्त हक्का बक्का सा हो गए थे। वो बोलने लगे, अभिषेक टाइम देख, रात का भी 9:30 10 के आसपास का टाइम हो रहा है, रास्ता ठीक नहीं है और इस रात में तुम कार चला के जाओगे, वो भी नशे में। मैं बोला, हाँ भाई, मैं इतना नशा थोड़ी किया हूँ, मैं आराम से जा सकता हूँ। हाँ, वो लोग मुझे समझाते रह गए थे कि देखो अभिषेक, रास्ता सही नहीं है, रात को जाना मुनासिब नहीं है। लेकिन मेरे को तो सनक सवार हो चुकी थी, भला मैं उनकी बात कैसे सुनता। अब मैं उनके घर से निकल चुका था। नीचे आया तो अपनी कार निकाली और जैसे ही चलने लगा कि एक
काली बिल्ली ने मेरी रास्ता काट ली। मैं फिर भी रुका नहीं। अब मैं अपनी कार लेकर के मेन रोड पर आ चुका था। उस रोड पर तो बहुत तगड़ा ही जाम लगा हुआ था आज। पता नहीं कोई आगे एक्सीडेंट हो गया है या पता नहीं क्या हुआ है। वो तो कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ था। अब मैं सोचने लगा कि अगर मैं इस जाम में फंसूंगा, इस रास्ते से जाऊंगा, तब तो सुबह तो मुझे जाम में ही हो जाएगा। तो आखिर मैं अपनी पत्नी के घर कितने बजे पहुंचूंगा। और फिर मैं अचानक मुझे एक याद आया कि एक शॉर्टकट रास्ता है जो पीछे से 2 किलोमीटर के पीछे से निकलता है और 2-3 गांवों को पार करता हुआ एक छोटा सा जंगल आता है और उस जंगल के बाद में फिर वही रोड इसी रोड पर आकर के मिल जाता है। मैं पिताजी के साथ में गया था उस रोड पर, बहुत साल पहले की बात है। लेकिन उस रोड की एक अफवाह भी थी। वहाँ के लोग कहते थे कि दिन में तो चलो ठीक है ये रोड, लेकिन रात में जो ये रोड है वो जंगल का थोड़ा सा दूरी जो है, जो आधे पौन किलोमीटर का था, वो बहुत ही खतरनाक था। वहाँ के लोग बाग कहते थे कि उस रोड पर, उस जंगल में, वहाँ कोई जिन्नातों की परिवार रहता है। जिन्नात अपने फैमिली के साथ में रहता है और वो नहीं चाहता है कि इस रोड में रात को कोई उसकी शांति भंग करे। और जो भी जाता था भूला भटका उसके जाल में फंस जाता था। फिर तो वो गायब भी हो जाता था और कभी मिलता भी था तो पागलों की अवस्था में मिलता था। वो बताने लायक नहीं होता था कि उसके साथ में हुआ तो क्या हुआ। लेकिन ये मेरी नज़र में एक अफवाह थी। अफवाह के अलावा कुछ भी नहीं था। फिर अपना मन तो मैंने बना लिया कि इस जाम में फंसने से अच्छा है कि मैं पीछे चलूं और उसी रास्ते को ले लूं जो मैं अपने पापा के साथ एक बार गया था। फिर मैंने तो देरी नहीं किया। मैं अपना कार बैक करके फिर वापस ले लिया था पीछे वाले रोड पर। 2 किलोमीटर के बाद में वो मोड़ आ चुका था जहाँ से वो रास्ता कटता था। उस रास्ते पर पूरा ही अंधेरा भरा हुआ था, सुनसान पड़ा हुआ था। उस पर कोई ट्रैफिक नाम की चीज़ तो थी ही नहीं, क्योंकि वो एक छोटा रास्ता था और उसमें मैं उस रोड पर अपनी कार मैक्सिमम गति से चला रहा था। हालांकि वो रोड कई जगह पर ख़राब थी और वहाँ पर मुझे ब्रेक लगाना पड़ता था। अब मैं एक गांव तो पार कर चुका था। उस गांव में भी सन्नाटा पसरा हुआ था। सारे लोग सो रहे होंगे। अभी इस रात में कौन जागता है। हाँ, कुछ कुत्ते ज़रूर रोड पर थे जो मेरी गाड़ी देख कर के भौंकना शुरू कर दिया था। लेकिन मैं आगे की तरफ निकलता जा रहा था। अब दूसरा भी गांव आ चुका था और वहाँ का भी ऐसे ही हालत थी। उस दूसरा गांव पार करके अब वो जंगल आता था। जैसे ही वो मैं दूसरा गांव पार किया और मेरे आगे में एक औरत जाती हुई दिखाई पड़ी, बीचों बीच सड़क पर। मैं हॉर्न बजाता रह गया, लेकिन औरत वो टस से मस नहीं हुई। अपनी ही चाल में वो आगे की तरफ जंगल के साइड आगे चलती जा रही थी, जंगल वाले दिशा में। और मैं हॉर्न बजाए जा रहा था, आवाज़ भी खिड़की से मारे जा रहा था कि आप हट जाओ, मुझे जाने का रास्ता दो। लेकिन उसके कान पर तो जैसे जूं रेंग भी नहीं रहा था, ऐसा वो सुन ही नहीं रही थी। या तो सुन रही थी जानबूझ करके अनसुनी कर रही थी। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था और मैं तेज़ी से गाड़ी उसके पास ले जा कर के रोका और झटके से खिड़की खोला और नीचे उतर करके उसके सामने पहुंच गया और बोलने लगा, आपको हॉर्न नहीं सुनाई पड़ रहा है? मैं कितनी देर से आपको मार रहा हूँ, आवाज़ मार रहा हूँ, लेकिन आप तो सड़क से हट ही नहीं रही है। क्या आपने सड़क को खरीद रखा है? मैं गुस्से से बोलता चला गया और वो औरत मेरी तरफ देखने लगी थी।
देखने में 25-30 साल की औरत लग रही थी और वो गहने पहन रखी थी बहुत सारे अपने गलों में, पुराने जमाने जैसे। लेकिन देखने से कहीं भी वो शादीशुदा मुझे नहीं दिख रही थी। उसके मांग में कोई सिंदूर नहीं था और वो नंगे पैर थी। उसके पैर में कोई चप्पल तक नहीं था। अब मैं अपने मन में सोचने लगा था, शायद ये घर से गुस्सा होकर के निकली है, शायद इसको अपने मायके होके जाना होगा और तभी तो इस हालत में बिना चप्पल के और बिना सामान के निकली है। मैं गुस्से में तो था ही, लेकिन वो चुपचाप मेरी तरफ देख रही थी और मैं बोल ही पड़ा दोबारा कि आप घर से भाग के जा रही हैं? इस रात में आपको निकलना चाहिए था। इस वक्त में ये रास्ता बहुत ख़राब है, क्या आपको मालूम नहीं है? वो बोलने लगी कि आप मुझे जंगल के उस पार तक छोड़ देंगे, अगले गांव तक। मैंने बोला कि आप उस गांव के रहने वाली हैं? वो बोली हाँ, आप मुझे छोड़ देंगे, बहुत मेहरबानी होगी। अब मेरा गुस्सा तो ठंडा हो चुका था, अब मैं क्या उसे झगड़ूँ। यानी कि हाँ, आप पीछे बैठ जाइए और मैं आपको वहाँ पर उतार दूँगा। वह मुझे घूरती हुई और मेरी पिछली सीट पर बैठ चुकी थी। जैसे ही वो सीट पर बैठी थी और तभी मुझे एक अनजानी खुशबू महसूस हुआ, जैसे वो कोई परफ्यूम लगा रखी हो। लेकिन मैं वो खुशबू को पहचान नहीं सका कि वो कैसा खुशबू है, किस चीज़ का बना हुआ है, क्योंकि मैं सेंट के बारे में थोड़ा बहुत तो जानकारी रखता था, लेकिन मैं उस खुशबू को पहचान नहीं पाया था। और वो बोलने लगी, अब चलिए भी ना, आप क्यों खड़े हैं? अब फिर तो मैं अपना कार स्टार्ट करके चल पड़ा था। मैं आगे की तरफ निकलता जा रहा था और वो चुपचाप अपनी सीट पर, पिछली सीट पर बैठी हुई थी। मैं उसके बारे में जानने की कोशिश करने लगा ताकि वो कौन है और कहाँ से आई है और कहाँ जाएगी। एक जवान औरत थी, रास्ता में कुछ भी हो सकता है, सुंदर भी थी। मैं पूछने लगा कि आप कौन सी गांव से आई हैं और कहाँ जाएंगी और क्यों इस रात में निकली हैं। लेकिन वो मेरी सवाल को कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप वो नज़रें झुकाए बैठी रही। मैं एक दो बार उसी सवाल को रिपीट किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं समझ गया कि वो अपने बारे में कुछ बताना नहीं चाहती है। अब मैं भी अब चुप रह गया था। अब मेरा ध्यान अब अपना ड्राइविंग के ऊपर में था। अब मैं गाड़ी को आगे की तरफ बढ़ाई जा रहा था। अब वो जंगल का स्टार्टिंग हो चुका था। जैसे ही मैं उसमें जंगल के साइड में दाखिल हुआ तो मुझे अजीब तरह की आवाज़ गूंजी जो जंगल के अंदर से आ रही थी, जैसे कोई बड़ा सा जानवर जोर से दहाड़ा हो। और एक पल तो डर सा लगा था। मैं पीछे मुड़ करके देखा उस लड़की को, कहीं वो भी तो नहीं डरी हुई है, लेकिन वो चुपचाप वैसे को वैसे ही बैठी हुई थी। मैं आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा था। अब जंगल में शोरगुल, आवाज़ें कई तरह की सुनाई पड़ने लगी थी और तभी मेरे सामने में बाएं साइड में कई लोग मुझे खड़े नज़र आए। वो सारे सफ़ेद कपड़े में थे और काफ़ी लंबे कद के थे। बाल उनके बड़े बड़े बिखरे हुए थे। कुछ तो सफ़ेद बाल वाले थे और कुछ काले बाल वाले थे और एक ही जैसे मुझे सब दिखाई पड़ रहे थे। पता नहीं ये कौन लोग थे और इस रात में इस रोड पर क्यों खड़े थे, किसका इंतज़ार कर रहे थे। मैं उनके पास से गुजरने लगा और मैं उनकी तरफ देखने की कोशिश करने लगा। वो अपना हाथ बढ़ा करके गाड़ी रोकने की इशारा कर रहे थे और कुछ तेज़ तेज़ आवाज़ में चिल्ला भी रहे थे जो उनकी भाषा मुझे समझ में नहीं आ रही थी।
मैं उनकी आंखों की तरफ देखने लगा, चेहरे की तरफ देखने लगा। उनका चेहरा बिल्कुल सपाट था और उनकी जो आंखें थी वो बहुत बड़ी बड़ी और लाल लाल सी नज़र आ रही थी। और तभी वो लड़की पीछे से चिल्लाई, इनकी आंखों में मत देखना, इनकी आंखों में मत देखना, आगे की तरफ देखो, नहीं तो तुम मारे जाओगे इसी जगह पर। वो इतनी जोर से चिल्लाई थी कि मैं तो एकदम डरी सा गया था। मेरे बदन में कपकपी सी आ चुकी थी और मेरा तो एक्सीलेटर पर पैर अब बढ़ गया था, दबाव बढ़ गया था और गाड़ी तेज़ी से दौड़ने लगी थी। लेकिन वो सारे लोग करीब करीब 10-12 के आसपास तो वो लोग होंगे और मेरी कार के पीछे पीछे दौड़ने लगे थे। कई तो मेरी खिड़की के पास तक पहुंच गए थे और मैं अपने गाड़ी को स्पीड बढ़ाता रहा। और वो जो लड़की थी वो अभी भी बोल रही थी कि इनकी तरफ मत देखना, नहीं तो तुम इसी जगह पर मारे जाओगे, आगे की तरफ देखो, इनके ऊपर ध्यान मत रखो। और मैं उसके आदेश का पालन कर रहा था। मैं बेहद डरा हुआ था और मेरी स्पीड गाड़ी की बढ़ चुकी थी और अब वो लोग पीछे छूटने लगे थे और वो छोटा जो जंगल था वो ख़त्म होने लगा था। मैं अब जंगल के आखिरी किनारे तक पहुंच गया था। अब मैं सोचने लगा था मन में कि कहीं जो अफवाह हमने सुनी है कि इस जंगल में जिन्नातों की फैमिली रहती है, कहीं ये लोग वही तो नहीं है। और ये मन में विचार करते ही अब दोबारा सा डर पूरे शरीर में फैल चुका था। वो गांव के लोग कहते थे कि उनके जाल में जो फंस गया वो जिंदा नहीं निकलता था और निकला भी तो वो किसी काम का नहीं होता था, या तो वो ज़िंदगी भर के लिए एक जिंदा लाश बन कर के घूमता था। डर तो मुझे काफ़ी लगा था, लेकिन अब हम जंगल को पार कर चुके थे और सामने में गांव की लाइट दिखाई पड़ रही थी। वो आगे वाला गांव आने वाला था जहां इस औरत को उतरना था। मैं अब पीछे मुड़ करके देखा, वो औरत अभी भी शांत बैठी हुई थी जैसे पहले की तरह थी। मैं उससे पूछने लगा कि आप इसी गांव में उतरेगी ना? वो बस अपना चेहरा झुकाए बोली कि हाँ मैं बोल दूंगी, वहीं पर गाड़ी रोक देना। वो गांव बिल्कुल करीब आने वाला था और तभी वो बोली गाड़ी रोक दीजिए। मैंने देखा वो तो गांव अभी आगे था और इधर तो सुनसान एरिया था, खेती खेत और पेड़ पौधे सब दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन उसके आदेश को मैंने पालन किया, गाड़ी वहीं पर रोक दिया था। जैसे ही मैंने गाड़ी रोका वो कार से उतर चुकी थी। अब मेरी तरफ दिखी भी नहीं और वो एक खेतों की पगडंडी में रास्ता पकड़ लिया था और अंधेरे की साइड में चलती जा रही थी। मैं वहीं पर उसको देखता रह गया था। मैं सोचने लगा कि ये औरत अंधेरे में कहाँ जा रही है? गांव तो इस साइड में है, वहाँ लाइट जल रही है, लेकिन इधर तो खेती खेत और अंधेरा मुझे दिखाई पड़ रहा है। आखिर कौन है ये औरत? और तभी मैं सोचा कि अब यहाँ पर रुकना बिल्कुल मुनासिब नहीं है, अब हम आगे निकले। और मैंने तेज़ी से गाड़ी चलाता हुआ उस गांव को क्रॉस किया और फिर कुछ दूर आगे जा कर के और फिर हमें वो रोड मिल गया जहाँ पर हमें आना था, मेन हाईवे पर। और उस हाईवे के साइड में अपनी कार को मोड़ लिया था। मैं जब अपने हाईवे पर पहुँच गया तब मुझे चैन पड़ा था, लेकिन मन में डर घबराहट तो बना हुआ था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये कौन थी ये औरत और ये जो लोग दिखाई पड़े थे सफ़ेद कपड़ों में, ये लोग कौन थे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं ससुराल तो पहुंच गया था और लेकिन इस बात का मुझे कोई जवाब नहीं मिला था, ना अपने मन से और ना ससुराल वालों ने कुछ बताया था कि आखिर वो कौन थी वो औरत। कईयों तो बोल रहे थे कि वो शायद वन की देवी थी, कईयों ने बोला कि शायद याक्षिनी होगी, कईयों ने कोई देवी कहा, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था
कि आखिर थी तो वो कौन थी। लेकिन जो भी थी वो हमारे लिए तो एक रक्षक बनकर आई थी। अगर वो नहीं होती तो मैं उन जिन्नातों के इलाके से निकल नहीं पाता। मैं उसी इलाके में फंस कर के रह जाता, या फिर मैं कभी इस दुनिया में वापस नहीं आ पाता। अगर आता भी तो जिंदा लाश की तरह। तो दोस्तों, ये थी अभिषेक जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी घटना है, कहानी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप मेरे दूसरे चैनल पे भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानी हमने डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। चैनल का लिंक मैंने नीचे में दे रखा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो एक बार ज़रूर आप लोग विजिट कीजिएगा, उन कहानियों को आनंद लीजिएगा। मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।